वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ जो काफ़ी आपकी नॉलेज में एडअप करेगा। काफ़ी आपसे कई लोग पूछ सकते हैं कि हिमालय के ऊपर जो विमान है क्यों नहीं उड़ते, ये प्लेन उसके ऊपर क्यों नहीं जा सकता। तो आज आपको इसका मैं आंसर बताऊँगा, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो यहाँ खुद भी आप पढ़ सकते हो, जो हिमालय पर हवाई जहाज़ क्यों नहीं उड़ाए जाते, इसके बारे में आज आपको पता चलेगा। हिमालय का जो शिखर है, समताप मंडल जो है स्ट्रेटोस्फीयर आपको पता होगा, को स्पर्श करता है, स्ट्रेटोस्फीयर को टच करता है। इसलिए जो हिमालय पर सुरक्षित दूरी तय करने के लिए उड़ानों को और भी निचले समताप मंडल में जाना पड़ता है। समताप मंडल में वायु अत्यंत पतली होती है, ऑक्सीजन का स्तर भी कम होते हैं। यदि कैबिन का दबाव कम हो तो हवाई जहाज़ को ऊंचाई पर उतारना चाहिए जहां सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा हो। तो अंडर प्रेशर कम हो जाता है एयर का, तो वहाँ लैंडिंग जो है पॉसिबल नहीं होती। अगर लैंडिंग करवानी है तो वहाँ करवाते हैं जहाँ एयर में ऑक्सीजन का लेवल हो। यानी अगर आपने स्काई में लैंड करवाना है, इमरजेंसी में रोकना है जहाज़ को, तो आपको वहाँ करना पड़ेगा जहाँ एयर प्रेशर का लेवल हो और उसमें ऑक्सीजन हो। बट यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन नहीं होती। और ये एक कारण है कि पर्वत श्रृंखलाओं को चलाने वाली उच्च गति की हवाएं जो है पर्वत तरंगों का निर्माण करती हैं, जो किसी भी हवाई जहाज़ को अनियंत्रित कर देती है। इसमें एक वॉर्टेक्स बन जाता है, जो हवाएं चलती हैं पहाड़ों के बीच में, तो वो काफ़ी ज़्यादा एयर प्रेशर कंटेन करती है और वो जो जहाज़ चल रहा होता है उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। दूसरा कारण ये है कि ऑक्सीजन जो है मास्क में आमतौर पर 15 से 20 मिनट के लिए ऑक्सीजन होती है। अगर किसी कारण ये विमान को 35,000 फीट की ऊंचाई से नीचे लाया जाना था तो यह हिमालय में बहुत ख़तरनाक हो सकता है। यानी जो मास्क प्रोवाइड करवाए जाते हैं पैसेंजर को, तो उसमें एमरजेंसी में ऑक्सीजन जो है इतना ज़्यादा 15-20 मिनट तक हेल्प कर सकती है। तो ऑक्सीजन है नहीं है वहाँ, तो इसलिए ये भी एक कारण है। कारण ये है कि विमान को इतनी ऊंचाई पर जब रखना है तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ गलत होता है तो पायलटों को कप्तान समस्या को ठीक करने की कोशिश करते हुए विमान को थोड़ी देर के लिए हवा में अपने आप उड़ने देते हैं। इस समय के दौरान यदि त्रुटि ठीक हो जाती है तो विमान फिर से उड़ने लगता है, तो अन्यथा एक आपातकालीन लैंडिंग करनी होगी, तो इस एमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल की जो 4 परतें हैं और पृथ्वी के सबसे करीब एक ट्रोपोस्फीयर, यानी अर्थ का जो सबसे क्लोज़ की एयर की लेयर है वो ट्रोपोस्फीयर है, ठीक है, जो ज़मीन से 7 मील ऊपर जाती है। हिमालय जो है 5.5 मील की ऊंचाई पर है। ये वायुमंडल के बिंदु पर है, यहाँ एक परत दूसरे से मिलती है, यानी यहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर मिल जाता है। अधिकांश विमान जो है सौममंडल की ऊपर सीमा में उड़ान भरते हैं और आपको समताप मंडल की निचली परत में उड़ने की सलाह दी जाती है, ये बताया हुआ है। तो आज आपको पता चल गया होगा कि जो विमान है क्यों नहीं हिमालय के ऊपर उड़ते। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। दी गई जानकारी अगर आपको सेटिस्फैक्टरी लगी है, और बाकी के वीडियो के लिए भी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।